दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 क्रॉर्स, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि चाइना को बॉयकॉट चाइना मूवमेंट के चलते इतने ही रुपयों का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन कि क्या इतना काफी है, क्या इतना सफिशिएंट है, या हम कुछ और कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो, सिर्फ चाइना का नुकसान ना हो बल्कि हमें फायदा हो, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हाय, आई एम अंशुमान, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी नए स्टार्टअप्स हैं और जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको हेल्प कर सकूं अपने सपने पूरे करने में। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन टाइम पे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है बॉयकॉट चाइना मूवमेंट कितना सक्सेसफुल है और हम इसे कैसे आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, गलवान वैली को लेके इंडिया और चाइना के बीच हुए रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट का तो हम सबको पता है। उसी से जन्म लिया एक जन आंदोलन जिसे बॉयकॉट चाइना मूवमेंट कहते हैं, और धीरे धीरे इसमें सोनम वांगचुक जैसे इंटेलिजेंट और दिग्गज साइंटिस्ट भी जुड़ने लगे और इसको एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए वॉलेट पावर जैसे शब्दों का कॉइन किया और इसको आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, इसके चलते बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन हो गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए, जैसे कि कई ऐप्स को बैन कर देना और बहुत सारे चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर देना, बहुत सारे टेंडर को फिर से करना ताकि चाइनीज लोग इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। ऐसे कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से आए जिसको लेके बहुत सारा नुकसान चाइना को झेलना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। दोस्तों, यहां पे मैंने 2015 और 2020 का इंडिया और चाइना का एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट का रिपोर्ट दिया है। अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड जो है वो है एक्सपोर्ट का चार्ट, और अगर आप 2015 के डेटा को कंपेयर करें 2020 के डेटा से तो ये पता चलता है कि एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छा बात है, जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें इंपोर्ट डेटा 2015 और 2020 को कंपेयर करें तो ये पता चलता है कि इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, यानी चाइना जितना हमसे खरीद रहा है उससे कई गुना ज्यादा हमें बेच रहा है। और दोस्तों, इसको अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो टोटल इंडिया का जो इंपोर्ट है उसका 14.09% जो है चाइना का शेयर है, विच इज ह्यूज। और देखा जाए एक्सपोर्ट में कि इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है उसका अगर हम परसेंटेज देखें तो सिर्फ 5.33% ही चाइना का शेयर में है, यानी इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है उसका सिर्फ 5.33% चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये तो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैथमेटिक्स। अब चलते हैं चाइनीज मनी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हुआ है। दोस्तों, एक चीज है जिसको एफडीआई कहते हैं, आप सबको पता होगा इसके बारे में, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके चलते कोई भी बाहर का कंपनी इंडिया में निवेश कर सकता है, कोई भी इंडियन कंपनी में, या पूरा उसका ब्रांच एस्टेब्लिश कर सकता है इंडिया में। तो दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडियन कंपनीज है जिसमें चाइनीज मनी जो है इन्वेस्टेड है। बिग बास्केट हो गया, बाइजूस, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, ये सब में देखिए दोस्तों चाइनीज मनी जो है इन्वेस्टेड है। अगर हम इन सब को टोटल करके एक एस्टिमेट करें तो जो इंडियन कंपनीज में चाइनीज मनी जो है इन्वेस्टेड है उसका करीब करीब अप्रोक्सीमेट टोटल जो है वो 4.4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता है, यानी अगर हम उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 33,000 करोड़ रुपए के आसपास वो आता है। दोस्तों, जो टोटल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है उसमें से 72% में चाइना का कब्जा है। ब्रांड्स लाइक शाओमी, ओप्पो, वीवो, ये सारे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स और एक्सेसरीज ब्रांड जो है इसमें कब्जा करके बैठे हैं। 72% जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है। और अगर हम एक और चीज को देखें जिसे बहुत समय से हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे लेकिन अभी उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, वो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, यानी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंडिया का जो फार्मा मार्केट है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट कहलाया जाता है, और अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो 14th लार्जेस्ट मार्केट कहा जाता है। और इतने बड़े फार्मास्यूटिकल मार्केट में जो दवाइयां मैन्युफैक्चर होती है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे बल्क ड्रग्स
और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो इंपोर्ट होती है फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज होती है, इसमें से 68%, जी हां बिल्कुल सही सुना, 68% यानी 68% जो है चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, विच इज ह्यूज। तो दोस्तों ये जो डेटा मैंने आपको दिया, इसमें मेरा इंटेंशन ये था कि आप ये जाने कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, चाइना जो पैसे इंडिया से कमाता है, वो सिर्फ कुछ एप्स के जरिए नहीं, या सिर्फ कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं, या कुछ क्लोथ्स जो है बड़े बड़े कंपनीज के जो कॉपीज आते हैं उसके जरिए नहीं। ये बहुत सारा जो है एक वेब है जिसके जरिए चाइना जो है इंडिया से और बहुत सारे अदर नेशन से भी पैसा कमा रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ एप्स बैन करके और कुछ टेंडर्स कैंसिल करके, बहुत सारे सोशल मीडिया में कैंपेन चला के अगर हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि भैया बॉयकॉट मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हम अगर सोचते हैं तो ये हमारी गलती होगी। और अगर हम कॉइन के दूसरे साइड से अगर देखें तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर बॉयकॉट चाइना को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें ऐसा बिजनेस आइडियाज लेके आना पड़ेगा जो इन गुड्स और सर्विसेज को उतने ही दामों में, वही प्राइस रेंज में मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लाके खड़ा कर देंगी। तो दोस्तों क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे मैं ऐसा वीडियोस लेके आने वाला हूं इस चैनल में जो कि आपको कई सारे ऐसे आइडियाज देंगी जिसमें आपको हेल्प होगा कि आप कौन सा ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आपको स्टैंड करने में और बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में सफल होंगे। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मार्केट बहुत बड़ा है और पोटेंशियल भी बहुत जबरदस्त है। धन्यवाद, नमस्कार।